अक्षर से मुझे प्यार से बोलो। आज अद्भुत वैशाल शुक्ल पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा का या पीपल पूर्णिमा कहा जाता है। प्रत्येक माह की पूर्णिमा जगत के पालनकर्ता श्री हरि विष्णु भगवान को समर्पित होता है। इस दिन भगवान बुद्ध की जयंती और निर्वाण दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सनातन धर्म में आदि सनातन धर्म में वैशाख माह को नारायण की भक्ति के लिए उत्तम मास माना गया है। इसे चलते हजारों श्रद्धालु पवित्र तीर्थ स्थलों में स्नान दान कर उन्हें अर्जित करते हैं। पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व है। वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा का पीपल पूर्णिमा कहा जाता है। प्रत्येक माह की पूर्णिमा जगत के पालनकर्ता और श्री हरि विष्णु भगवान को समर्पित होती है। इस दिन भगवान बुद्ध की जयंती और निर्वाण दिवस भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन बोध गया में दुनिया भर से बौद्ध धर्म मानने वाले आते हैं। बोधि वृक्ष की पूजा की जाती है। मानता है कि इस वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। 3 तिथियों का महत्व है। स्कंद पुराण के अनुसार वैशाख पूर्णिमा का महत्व इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि वैशाख मास को ब्रह्मा जी ने सब भाषाओं में उत्तम सिद्ध किया है। अतः यह मास भगवान विष्णु को अति प्रिय है। वैशाख के शुक्ल पक्ष त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा तक की तिथियाँ पुष्करणी कही गई है। इसमें स्नान दान पुण्य करने से पूरे माह स्नान का फल मिलता है। पूर्व काल में वैशाख मास की एकादशी तिथि को अमृत प्रकट हुआ। एकादशी को भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। त्रयोदशी को भी श्री हरि ने देवताओं को सुधा पान करवाया तथा चतुर्दशी को देव विरोधी दैत्यों का संहार किया। वैशाख की पूर्णिमा के दिन ही समस्त देवताओं को उनका साम्राज्य प्राप्त हुआ। अतः सभी देवताओं ने प्रसन्न होकर इन 3 तिथियों को वर दिया। वैशाख माह की ये 3 शुभ तिथियाँ मनुष्य के समस्त पापों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार से सुख प्रदान करने वाली हो। धर्मराज ही रहेगी कृपा। वैशाख माह की पूर्णिमा के दिन मृत्यु के देवता धर्मराज के निमित्त भी व्रत रखने का विधान है। इसी दिन जल से भरा हुआ कलश छाता जूते पंखा सत्तू पकवान आदि दान करना चाहिए। इस दिन किया गया दान गोदान के समान फल देने वाला होता है और ऐसा करने से धर्मराज प्रसन्न होते हैं। मनुष्य को काल मृत्यु का भय नहीं रहता, ऐसा शास्त्रों में स्पष्ट वर्णित है। और ये पूर्णिमा भगवान बुद्ध को समर्पित है। पूर्णिमा भगवान बुद्ध के जीवन की 3 अहम बातें बुद्ध का जन्म, बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति एवं बुद्ध का निर्वाण के कारण भी विशेष तिथि मानी जाती है। गौतम बुद्ध ने 4 सूत्र दिए। 4 आर्य सत्य के नाम से जाना जाता है। पहला दुख है, दूसरा दुख का कारण, तीसरा दुख का निदान और चौथा मार्ग है जिससे दुख का निवारण होता है। भगवान बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग वह माध्यम है जो दुख के निदान का मार्ग बताता है। ये आज का जो दिवस है अद्भुत सत्यों से भरा है और इस दिन दान देने से, भगवान नारायण का पूजन करने से किसी दिन दान का फल नहीं मिलता। किसी दिन दान देने से उल्टा फल मिलता है। किसी टाइम दान देने से, किसी को दान देने से नुकसान होता है। किसी को दान देने से बड़ी हानि होती है। किसी समय दान ना देने से हानि होती है। कभी दान देने से हानि होती है, कहीं पर दान ना देने से हानि होती है। आज के दिन अगर दान ना दिया जाए, इस दिनों पे जो ग्रंथों में लिखे हैं, उस दिन दान ना देने से हानि होती है। हमारा जो जीवन है वो पाप से बना हुआ है। पिछले जन्मों से, कई जन्मों से हम चलते आ रहे हैं, तो उसके कारण हम पैदा हुए हैं। बुद्ध भगवान ने कहा कि पैदा होने दुख है,
सभी ऋषियों ने कहा, श्री गुरु गोविंद साहब ने भी कहा कि दुख क्या है, तो कहते हैं पैदा होने दुख है। किसी दुख में हम पैदा होती दुखी, और कभी सुख मिला नहीं किसी को। पैदा होती बच्चा रोता है, चीखता है। साक्षात भगवान भी ले लो, किसी भगवान पैदा हुए, पैदा होती दुख। अभी जेल में माता है, पीड़ा दुख है, बाहर भी दुख है, फिर नदियों में जाना, फिर आगे जाना, फिर हर मिनट के बाद दुख ही दुख है। किसी गुरु की कथा देख लो, उनकी साखी पढ़ लो, उनका जीवन पढ़ लो, जीसस की, सतगुरु नानक देव जी महाराज की, राम की, कृष्ण की। ऐसे परमात्मा के रूप में भी दुख ही दुख था, कोई जिंदगी में सुख नहीं था। तो जन्म सबसे बड़ा दुख है। जो आदमी जन्म बनता है भव से, भव का मतलब है कि भगवान मुझे ये कर, ये बना, मेरा बच्चा हो जाए, मेरे बच्चे की शादी हो जाए, उसके बेटे हो जाए, उसके वो हो जाए, उसके आगे हो जाए। ये ग्रंथ कहते हैं कि बढ़ते समय अगर आपको पत्नी याद रहेगी तो आप सांप की योनि में जाओगे, बेटा याद रहेगा तो बैल बनेगा, बेटी याद रहेगी तो ये होगा, पिता याद रहेगा तो ये होगा, माता याद करेगी तो ये होगा। जो भी चीज़ को याद करोगे वो आपको दुख देगा। और मरने से पहले जान लो कि जीवन है क्या, आत्मा है क्या, परमात्मा है क्या। मरने के बाद नहीं जान सकते, मरने के बाद तो भटकता आदमी। देवी देवताओं को भी अभी नहीं मिला, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अभी नहीं मिला, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश भी जन्म लेते हैं। भगवान नारायण के कितने जन्म हो गए, कृष्ण बार बार जन्म लेते हैं, शिव जन्म लेते हैं, हमारे लिए, हमारे कल्याण के लिए। तो इस जीवन में आदमी ढूंढता है, शायद मिलेगा 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 मिलेगा, पर मिलता नहीं है। तो जो ये जान लेता है कि ये सारे दिन भागते हैं, दौड़ते हैं, है दुख, कहीं भी चले जाओ दुख, झूठी तारीफ है, झूठा नाम है, झूठे लोग हैं। अगर कोई सच्चा हो जाए तो सच्चा जो व्यक्ति है, सत्यम शिवम सुंदरम, और जो सदा के लिए सत्य हो जाए, ये नहीं कि थोड़ी देर के लिए मतलब के लिए सत्ता हो जाए। सत्यम शिवम, सदा के लिए, वो सुंदरता से बोलना। आदमी अगर कुछ भी ना करे, सदा सच बोलना और सुंदरता से बोलना, अगर यही करता रहे तो वो आदमी मुक्त हो जाता है, इतने में मुक्त हो जाता है। मीठी वाणी बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए। मीठी वाणी से अहंकार टूटता है, क्रोध की भाषा बोलने से अहंकार बढ़ता है। तो अब ये ठीक होते हैं, थोड़ी देर में क्रोध करने लग जाते हैं। तो क्रोध होता है काम की पूर्ति ना होने से। हमने उसकी कामना की, उसकी पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध आ गया। क्रोध के आने से काम, क्रोध, लोभ आ जाएगा, क्रोध फिर लोभ आ जाएगा, फिर अहंकार आ जाएगा, फिर मोह आ जाएगा। हमारा जन्म है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का। ये जीवन सारा हम काम से पैदा हुए, माता पिता काम से पैदा हुए, फिर वो पैदा हो जाता है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, कि दूसरा विकार बढ़ गया। हम खुश होते हैं, हम नाचते हैं, गाते हैं, मेरा बेटा हो गया, मेरी बेटी हुई, उसने पढ़ा, उसने पढ़ा। ये हमारे व्यवहार के जगत की भाषा है। पर देवताओं की, ऋषियों की, मुनियों की, भगवान बुद्ध की, सतगुरु नानक देव जी की, कृष्ण की, राम की, ये भाषा नहीं है। हमारी भाषा से उल्टी भाषा है। वो कहते तूने एक जीवन ले लिया, जैसे सुखदेव मुनि का जब जन्म हुआ, उसके पिता व्यास थे, परमात्मा नारायण, तो पैदा होते जाने लगे। तो उसके पिता ने कहा, तुम जा रहे हो, तो मैं तो तेरी इंतजार कर रहा था, तेरी शादी होगी, तेरे बच्चे होंगे, मैं पिता कहलाऊंगा, फिर तेरे पोते होंगे। कहता पिताजी तुम वेद व्यास हो, तूने इतने ग्रंथ लिखे हैं, इतने ऋषि मुनियों के दर्शन किए, भगवान राम के, कृष्ण की कथाओं को तूने लिखा, आपको जैसा तो कोई है नहीं जिंदगी में, आप खुद ही नारायण के अवतार है। तो क्या आपने जीवन में दुख देखा है, सुख देखा है? दुखी दुखी कोई आपको जानता है?
आप बताओ आपकी ज़िंदगी में क्या दुख हुआ, कितनी पीड़ा हुई, सुबह से शाम तक इसकी प्रॉब्लम उसकी प्रॉब्लम, तो ना आपकी कोई मानता है, लिख लिख के मर गए। कोई आपकी मानता है ग्रंथों में? महाभारत क्यों हुआ? आपकी मानते ही नहीं। जो भी आपने ग्रंथ लिखे हैं क्या आपकी मानी है किसी ने? वो कहते मानी तो नहीं। कहते फिर जब तुम्हारे जैसे परमात्मा की किसी ने नहीं मानी, तुम मेरी क्या मानोगे? आपने शादी कर ली, बच्चे हो गए, तो अब मुझे उस चक्कर में क्यों डराते हो? जब आपकी शादी करके आपको सुख नहीं मिला, आपकी पत्नी से बच्चों से नहीं मिला, वो कोई कहाँ चले गए, कोई कहाँ चले गए, तो मुझे उस मार्ग में लगाओ जिससे आदमी अल्टीमेट परमानंद को प्राप्त होता है, जिससे मुक्ति मिलती है, जिसके लिए आदमी आया है। तो वो बड़ी लंबी कथा है। ये जीवन का उद्देश्य एक ही है, हमें लगेगा कल मिलेगा, और वो आदमी चले हैं काम बिजनेस करते हैं कि मैं सबसे वीर बनूं, मेरी 7 पीढ़ियाँ तरेगी, मेरे पुत्र पोत्र होंगे, मेरा 7 पीढ़ियों का नाम होगा। किसी व्यक्ति को 7 पीढ़ियों का पता ही नहीं है। 100 में से एक तो होंगे, हरिद्वार से एक लगा के ले आते होंगे। तो किसी को यहाँ पता है हमारे 7 पीढ़ियों में जो दादा वो कौन थे? पता है किसी को? जो 7 पीढ़ियों के पता है किसी को? कोई नहीं। और वो कहते हैं मेरी 7वीं पीढ़ी होगी, मेरा नाम करेगी। उसके लिए वो बड़े, हमारे लिए वो बड़े, हमारे माता पिता दादा परदादा हमारे लिए बड़े कि उनका नाम होगा। तो किसी का नाम होता है? तो भैया वो झूठ बांटते हैं, ठगी बांटते हैं, बेईमानी करते हैं। ये जीवन झूठ है, इसमें सच नहीं है। जो आदमी जितना अमीर है उतना झूठा है। सच्चा आदमी अमीर बन ही नहीं सकता। अमीर है तो झूठ का जाल है। और इतना बनने के बाद तपो राज, तप करके राज मिलता है, और राज के बाद गर्व मिलता है। तो इतने इतने साल तपस्या की लोगों ने, ऋषियों ने, बुद्ध भगवान ने। बुद्ध भगवान ने 12 साल तपस्या की, कुछ नहीं खाया पिया। माता पिता ने कहा ये स्वर्ग बन जाएगा, इसको सुख भोग में डाल दो, राज भोग में डाल दो। राज भोग में डाल दिया। लड़कियां नहीं, जो भी चाहिए, शराब मांस मदरा पीते थे। उसे थक गए। फिर पता लगा कि बाहर निकले, कहते ये क्या, कहते ये रोग है। कहते रोग क्या होता है? कहते जब आदमी शराब शुरू मांस वगैरह पीता है, अभी जैसे एक रोग है उसका नाम है रूमेटाइड अर्थराइटिस या गाउट या यूरिक एसिड बढ़ जाता है। वो अमीरों को होता है, जो खूब खाते हैं, प्रोटीन ज़्यादा खाते हैं, तली हुई चीज़ें खाते हैं, मांस वगैरह खाते हैं, तो उनका यूरिक एसिड बढ़ जाता है। इसको राजाओं का रोग माना गया, जोड़ों में दर्द हो जाना। तो ये जाता नहीं। ऐसे अलग अलग रोग है, करोड़ों प्रकार के रोग है। तो जो आदमी आयुर्वेद कर लो, योगा कर लो, अच्छी चीज़ें सारी, इससे आपको लाभ मिलेगा, पर जड़ से नहीं जाएगा। कुछ भी कर लो नहीं जाएगा। कितने ऋषि आ गए, कितने बुद्ध, करोड़ों बुद्ध आगे चले गए, करोड़ों बुद्ध चले गए, करोड़ों राम, करोड़ों कृष्ण सब आगे चले गए, अरबों अरबों लोग चले गए। समुंदर की एक बूंद में 100 करोड़ जीव आत्मा है, एक बूंद में। वो कितने समुद्र है? हमारे वीर्य में एक बूंद में 90,000 जीवाणु है। अगर जीवाणु पूरे माँ के घर में चले जाए तो 90,000 बच्चे पैदा हो जाएंगे। और बहुत साल हो गए, समुद्र जितनी अभी बूंदे वेट कर रही है। तो कितनी कितनी बार हम आ चुके हैं, जा चुके हैं, अरबों बार हम जा चुके हैं। तो भगवान बुद्ध ने फिर जाति श्रवण का प्रयोग निकाला। पिछले जन्म में ले जाते थे लोग, देखते थे पिछले जन्म में थे था, फिर वो तपस्या करते थे। तपस्या की भगवान ने, बुद्ध ने 12 साल तपस्या की।
रंजना नदी के आगे गिर पड़े, उठा न जाए। तो एक माँ थी, उसका नाम था सुजाता। उसने कहा तुम कौन? कहते मैं बुद्ध तपस्या कर रहा था। कहते तू 12 साल से तपस्या कर रहा है, हड्डियाँ तेरी बाहर निकल गई, खूनो खून हुआ पड़ा है, प्यास लगी है, छोटी सी नदी से तरा नहीं जा रहा, तो तू भवसागर से क्या पार होगा? तू इतना करने के बाद मिला क्या तुझे? राजा था, सबसे बड़ा राजा था, पत्नी तेरी, कितनी पत्नियां थी, कितने बच्चे थे, कितने तुझे लूट के ले गए, कितने ले ले मुकर पाए, तो तू 12 साल में क्या पाया तुझे? वो तो अकड़ के आ रहा है मैं बुद्ध बन गया जी, मैं एकत्वों को पा लिया, बुद्धत्वों को पा लिया, रंजना नदी से निकल नहीं सकता। उसने कहा तू कौन? कहते मैं क्या कोई भी हूँ पर तू तेरा हाल तो देख, राजा था तो परेशान, छोड़ दिया तो परेशान, अब तपस्या करके परमात्मा को पा लिया तो परेशान। इतनी तपस्या कोई कर नहीं सकता, पाया क्या तुझे? अकड़ के आ रहा था। तो दुर्गा माँ ने कहा ओम ज्ञानी नामपी चिंतासी देवी भक्ति सा बुलादा तिष्याय मोहाय माँ माय पछती। जिसको इनकार हो जाएगा कि ये मैंने किया, मैं ये बन गया, तो उसको दुर्गा माता वो भी फंसा देगी। ये सजा है। सब श्लोक की दुर्गा शक्ति का पहले श्लोक है, उसे लिखेगा कि जो भी कहेगा ये काम मैंने किया, बच्चे मैंने पैदा कर दिए, ये मकान मैंने बनाया, ये अच्छा संगीत मैंने बनाया, अच्छा मंदिर मैंने बनाया, ये अच्छा काम मैंने किया, जो भी ये कह देगा उस पे दुर्गा माँ उसको मुंह में डाल देगी। कहते तूने कहाँ से किया? सब दुर्गा माँ ने किया। जिसने हवा बनाई, चंद्रमा बनाई, सूरज बनाए, तारे बनाए, उसको कोई नहीं याद करता। हम पढ़ के लिखे गए, हमने एमए पास कर ली, तो धरती को कोई याद नहीं भी धरती का भी योगदान है, हवा का भी योगदान है, पृथ्वी अग्नि जल का भी योगदान है, माँ का भी योगदान है, प्रधानमंत्री का भी योगदान है, राष्ट्रपति का भी योगदान है, सड़क का भी योगदान है। कोई याद नहीं, किसी को कोई याद नहीं, बस मैंने किया। फिर मैं को बढ़ाने के लिए करोड़ों आदमी है, मैं सबसे वीर बनूंगा, वो कहता है मैं सबसे वीर बनूंगा, लगे। अमेरिका में एक बार मैं बहरीन गया बड़े साल पहले, तो बड़े शेख के बड़े बड़े वीर थे। एक कहता भारत को खरीद सकते हैं, वहाँ तेल निकलता था, तो दूसरा कहता है मैं खरीदूंगा, तीसरा कहता है मैं अमेरिका खरीद लूँगा, उसके नाम भी नहीं जानते। तो दुर्गा माँ कहती है कि तुम सोचो तो सही, तुम जो चल रहे हो धरती में, धरती का तुम कभी टैक्स नहीं करते। पृथ्वी अग्नि आग, ये तो अंदर किसने डाली है? 98 टेम्परेचर किसने डाला है? अगर हमारा टेम्परेचर 90 डिग्री हो जाए या 97 हो जाए मर जाएंगे। 10 डिग्री के अंदर हम जी रहे हैं, 90 से लेकर और 100 तक। 100 में भी पानी उड़ जाता है, 110 में तो भापड़ के उड़ जाएंगे हवा में, आकाश में। सिर्फ 10-20 डिग्री में ये अगर ना होता, मन ना होता, जो हम कर रहे हैं सोच रहे हैं, मन ना होता, तो मन कौन है? मन भी दुर्गा माँ ने बनाया है, बुद्धि भी वहाँ दुर्गा ने बनाई है। हम सोचते हैं, विचारते हैं कि मन बुद्धि दुर्गा माँ ने बनाई है, तो दुर्गा माँ का कोई याद नहीं, धरती में कोई याद नहीं। तो सारे ही एक ही बात कह कि ये मैंने किया, मेरे बच्चा, मेरी पत्नी, मेरी माँ, मैं परमात्मा हूँ। परमात्मा में मैं नहीं होती, परमात्मा को मैं आपको दिखाऊंगा, दुर्गा माँ को, आपको कि ये दुर्गा माँ, ये परमात्मा। दुर्गा माँ ने लिखे ना, ये गीता का, दुर्गा सृष्टि का तुमने कितनी बार समझाया है, तुम्हें याद ही नहीं रहता।
पता नहीं है भी कि नहीं। दुर्गा षष्ठी ये वेद का है। वेद वो कहता है मैंने चंद्रमा सूर्य सबको पैदा किया, ब्रह्मा विष्णु इसको मैंने पैदा किया, सूरज चंद्रमा को मैंने पैदा किया, और तुम मुझे जानने के लिए आए हो बस केवल, और तुम्हारे जानने का कोई कारण नहीं। मैं ब्रह्म हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं विद्या हूँ, और मैं तुम्हारे नीचे ऊपर अगल बगल हूँ। पेज नंबर 45 में गीता प्रेस के लिया ना, ये वेद का है। तो अगर कि दुर्गा माता 1 मिनट के लिए हट जाए तो धरती भी उड़ जाएगी, आकाश भी उड़ जाएगा। ये हमें दिखती नहीं। पेज नंबर कितना है? 45। मैं नीचे ऊपर अगल बगल भी हूँ, इतनी नजदीक है, दिखती नहीं। जो दिखती नहीं, पता ही नहीं, तो मुझे जानने के लिए आए हो। अगर वो एक सुई जितना भी हट जाए तो हम धरती खत्म बस। कुछ सोचता है इसमें? सोचता है? तो ये जो ज्ञान है तो इस विषय में रह जाएगा। अभी जलंधर में समागम है, कब है जलंधर में? कल परसों रखा था, है वहाँ से मुझे पूछ रहे हैं, बड़ा अद्भुत है वहाँ जो समागम है। सारे काम छोड़ के ना, दुनिया का अभी तक जो हुए समागम सबसे सर्वश्रेष्ठ है वो। वहाँ जो मंत्र देंगे किसी को बीमारी नहीं होगी, कोई रोग नहीं होगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, बच्चे आपके लायक होंगे, सब अच्छा होगा, और आपको इस परमात्मा के दर्शन होंगे, दुर्गा माँ के दर्शन होंगे। इससे बड़ा और क्या होगा? अथाह धन, जितना बड़ी धन कमाओ, अथाह सुख शांति, ऐश्वर्य, ऐश, यश, कीर्ति, राजा बन जाओ, राष्ट्रपति बन जाओ, प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, जो मर्जी उस मंत्र से बन सकते हो। दुर्गा माँ ने कहा है कि ये मंत्र सभी मंत्रों से श्रेष्ठ है। भगवान राम इसी से बने, ब्रह्मा विष्णु में इसी मंत्र से बने, सभी देवी देवता इसी से बने। जो भी वीर से वीर आदमी हैं उनके माता पिता ने कभी इसका पाठ किया था तब भी बने, तो वो मंत्र आपको दिया जाएगा। वो अगर कर लिया, प्रकरण नहीं आनी चाहिए करके कि मैं ये किया, मैंने वो किया, तो आपको दुर्गा माता साफ दिखेगी, दर्शन होंगे। जैसे वो मंत्र बोलोगे 15 मिनट में आपको दुर्गा माता के दर्शन हो जाएगी। सारे घर के जाल दूध पंगे पाके छोड़ के आ जाना, छुट्टी छाटी ले लेना एक दिन की, सारी जिंदगी की ले लो तब भी सस्ती है। ऋषि भगवान बुद्ध ने उसी के लिए 12 साल छोड़ दिया, घर राजपाट नहीं मिली, तपस्या करके नहीं मिली। बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करके आ गए। तो ये आपको बिना तपस्या के दुर्गा माँ के दर्शन होते हैं, वो तपस्या से नहीं होते। तपस्या से तुम्हें फल मिल जाएगा, तपोराज से तुम्हें राज मिल जाएगा, राजा बन जाओगे, अच्छी स्त्री बन जाओगे, अच्छे पुरुष बन जाओगे, पर दुर्गा माँ के दर्शन नहीं होंगे। वो केवल ब्रह्म ऋषि ब्रह्मवेत्ता के से होंगे बस, महाब्रह्म ऋषि से मिलकर दुर्गा माँ ने सुन लिया। ये मेरा जो ज्ञान है मैंने देवताओं को ब्रह्म ऋषियों को दिया, आपको वो दिया जाएगा, सब ज्ञान कोई रहेगा नहीं। ये वो पहली बार उसे धरा पर और जहाँ बड़ा सुखी हो जाएगा। जो गरीब लोग हैं महावीर बन जाएंगे, जैसे दलित है, गरीब है, खाना नहीं, रोटी नहीं,
पंडित श्रेष्ठ हो गए, ब्रह्म ज्ञानी नहीं है। वहाँ दलितों को ब्रह्म ज्ञान, सबको ब्रह्म ज्ञान दिया जाएगा, परमात्मा का ज्ञान दिया जाएगा। अमीरों से वीर बन जाएंगे, सुखी से सुखी हो जाएंगे, धर्म भी प्राप्त होगी, अर्थ भी प्राप्त होगा, मोक्ष की मुक्ति भी मिलेगी वहीं पर ही। ऐसा आश्चर्यजनक वो आलोक है। अनायास बन गया। जाके रुक रहे थे, चले गए पंचकूला में, बड़े बड़े तीर्थ स्थानों की यात्रा करते करते हिमाचल में समागम करते करते फिर पता लगा कि वहाँ जाना है, तो फिर कभी बूढ़ी इसलिए रुक गए। बूढ़ी को रुकना नहीं था, इसलिए अनायास बूढ़ी का बन गया। मुझे चलो आज रेस्ट करते हैं एक दिन, चलो इतना करते करते एक दिन तो आराम कर ले, बड़ा मैं खुश हुआ। तो फिर बाद में देखे तो माँ शोर बैठे हैं सारे, तो बुलाया ही नहीं इनको। तो मैं फिर आपको सुनाना पड़ेगा, मैं सुनाए बिना रह नहीं सकता, आप माने बिना रह नहीं सकते। गुरुबा कहते हैं क्या घंटों को लगा देते हो, बोलते रहते हो, ये मानते तो है नहीं। तो मैं जब मानते नहीं है तो क्या करें, ना माने कभी तो मान जाएंगे। तो आपको अंकल आगे कर दिया जाएगा। और इसका उत्कीर्ण मैं देता हूँ, श्रीं ऐं राम बुद्धम, श्रीं ऐं राम बुद्धम। एक बार बोल रहे, लिखना है, सिर्फ एक ही बोल रहे रोज, पाठ के साथ एक बार रोज बोल रहे। अद्भुत है ये सिर्फ कब है, आज कितनी तारीख है, संडे को है, एक दिन संडे है, संडे को है, और मंडे को फिर छोड़ दें। तो क्या है बेटे, हाँ ये देवी तालाब मंदिर में है, 7 मई को देवी तालाब मंदिर जलंधर में है। वहाँ कई समागम हो चुके हैं। देवी तालाब शीतल जी बड़े सेवादार है। और 14 मई को कोलकाता में, कलकत्ता में है, पश्चिम बंगाल में। 4 जून को रांची में झारखंड में है। 17 जून को न्यू जर्सी अमेरिका में है। 23 जून को ओहायो में है, यूएसए में। 25 जून को ओंटारियो में, कनाडा में है। पहुँच जाना, जहाँ जो पहुँच सकते पहुँच जाना, पर जलंधर जरूर पहुँचना। तो बस अब जाके पाठ करता हूँ मैं। समागमों का पाठ करना पड़ता है, जहाँ समागम होता है। अब जैसे आप आए हो, बैठे हो शाम से, पर जब तक पाठ नहीं होगा मैं निकलता नहीं, लेट हो जाए तो कुछ हो जाए। तो अभी आप फिर आपको प्रणाम है, नमस्कार करके जाओ। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो, किसी ने कोई पूछना है, घरेलू बात नहीं पूछनी, प्यारी बोली वो जलंधर बताएंगे। कोई सार्वजनिक रूप से कोई प्रश्न है वो पूछा करो, कोई जिज्ञासा का, जो सिर्फ वाप राड़ा नहीं, बूढ़ी से भी डाल सकते हो, कोई बात नहीं। सार्वजनिक प्रश्न पूछा करो जो सबके कल्याण का हो। कोई ऐसा है तो पूछ लेना, नहीं तो मैं पाठ दे रहा हूँ, पाठ करके जाओ। तो साथ बोलेंगे, श्री एंड राम शिवा हरि। जो एक दिया वो तो उत्कीर्ण है, और ये भी आपने 3 दिन करने बस। अभी आप प्रणाम करके जाओ, जिसका जो भाव है दान पत्र में डाल देना, और उसका बड़ा बेहतर है। आज का दिन के बेहतर बहुत है। एक अगर आप 1 लाख भी करेंगे ना, तो करोड़ों इसी साल ही मिल जाएगा। इसका आज के दिन के इतना मिल रहा है, इतना फल है।
करोड़ों करोड़ अरबों, ऐसा भगवान ने, नारायण ने स्कंद पुराण में इसका वर्णन है। अभी आप जल्दी प्रणाम करके जाओ, कि परसों किसी का है तो पूछ लो, सार्वजनिक व्यक्तिगत नहीं, अच्छा हो, सबके काम का हो। बैठ के नहीं, वही खड़े खड़े कर, घर से नहीं पूछना, बच्चे बार ये बार वो वहाँ पूछना, सार्वजनिक प्रश्न तो पूछना। बस आ जाओ, नींद बोलो आ जाओ, ठीक है, पाठ करके सो जाओ, ठीक है। हाँ जी, नींद का मतलब है अब आपको पाठ करने को दिल नहीं करता। जिसका दिल करता है उसको नींद नहीं आती। नहीं गुरुजी, मैं सच बोल रहा हूँ, नींद तो आती है, नींद माने पाठ करने का दिल तो बहुत करता है, करते भी हैं, लेकिन बीच में वैसे माने आधा घंटे नींद आ जाती है, फिर अपने आप जाग गया जाता है। नींद है तो अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, वो नींद की भी पाठ पूरी करता है, पर फिर भी अगर हमारा पूरी तरह से मन जगा है तो पूरी तरह से प्रसन्नता है, तो आपको लाठी जुआरी है, सारा जागता रहता है, ठीक है, उसको नींद नहीं आती। मंत्र नहीं है, तो मंत्र पहले पढ़ ले तो नींद आए ही नहीं है? कोई मंत्र ऐसा होगा कि पाठ करने के पहले ही मंत्र पढ़ ले तो वो मंत्र के प्रभाव से नींद आ ही नहीं। वो भी है, श्रीं ऐं निद्राय नमः, जब यह एक बार बोलो फिर नींद नहीं आएगी। हाँ बोलो। हाँ जी, है परमात्मा उसमें लपड़ा है ताम खुद खो जाऊं, अगर गुम हो जाऊं। पंजाबी बोलो ना कि जे ओनु लपड़ा है ता खुद खो जाऊं, ओनु लपड़ा है खुद खो जा तू। ठीक है। ता इस समृद्धि के लिए इसका महसूस कर रहे हैं, इसको पार करना पहले बोली किस तो जेडी इसका मसीहा रूपा करते हैं हमको अपना होना। माइक की आवाज भी साफ आ रही, माइक भी अच्छा हो। जैसे पूरे हम अभी अनुभव करते हैं दुखों को सुखों को, ता हमें इस समृद्धि को भूलना पड़ेगा, उस परमात्मा को पाने के लिए वो अलोक हो रहा है, वो जाना पड़ेगा। जी ये कह रहे हैं कि वो अलोक भूलना पड़ेगा। जैसे हम इस समृद्धि में जी रहे हैं, दुख के साथ सुख के साथ मोह में जी रहे हैं हमें, तो परमात्मा को पाने के लिए हमें इस समृद्धि को भूलना पड़ेगा। जैसे जो ये है वहाँ जाने में जितना भूलोगे और याद आ जाएगा, जनानी को, बच्चों को, परिवार को जितना भूलोगे वो याद आएगा। भूल के दिखा। एक गुरु के पास एक शिष्य गया, तंग करता था, कहता गुरु जी मुझे एक मंत्र दे दो तो मैं परमात्मा को, या मेरा ये काम हो जाए। करता करता था नहीं, ऐसी तंग करता था, रोज आ जाता था। तो गुरु ने कहा दे दे, तो भी दे दिया। कहता पर तुझे हाथी याद नहीं आना चाहिए, हाथी। कहता हाथी तो मुझे कभी आए नहीं गुरु जी। कहता बस हाथी याद आए और तू ये मंत्र एक वाला रोज कर ले, सुबह शाम तुझे मिल जाएगा। जब मंत्र जपने लगा हाथी आ गया, उसको हटाए और आए। जितना हटाओगे ये भी तो याद है ना, तो छोड़ ही नहीं सकते आप इसको, घर को, परिवार को छोड़ ही नहीं सकते। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, तो सिर्फ मोबाइल ही छोड़ दो। इसको छोड़ना पड़ेगा। बोलो कि इसको कैसे छोड़े, छोड़ना पड़ेगा, मतलब आप कैसे छोड़ सकते हो? छोड़ सकते हो? जो बुल्ले शाह जी कहते हैं अपने आप को खोना पड़ेगा, तो अपने आप को छड़ सकते हो, यही लिखा है ना।
वो काफ़ी पूरी पढ़ो, पढ़ो लो, जो इसकी जो बुल्ले शाह की काफ़ी है वो पढ़ो ना, इसको क्या लिखे थे, सुनाई दे रही है जो मैं बोल रहा हूँ, सुनाई दे रहा है? बोलो भाई, तो भी बोलेगा ना बेचारा। अभी कोई भी आती मुझे हम लोग सुनते हैं तो हम सोचते हैं उसके बारे में, वो लोग बोल रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, क्या थोड़ी कहते हैं? बहुत ही याद आ जाती है कभी। आप बाइक तो बिल्कुल साथ ना लगा रहा बेटा, थोड़ा दूर रखना। हाँ बोलो। किसी से सुनते हैं ना तो उन्होंने समझाया, थोड़ा बहुत सुना है, वो परमात्मा के बारे में सोचते हैं ना तो मतलब समझ नहीं आती, बस उसको समझना चाहते हैं। ये जो मतलब जलंधर में देंगे ना, जलंधर में देंगे, इससे आपको परमात्मा नजर आ जाएगा, बुल्ली सबके याद आ जाएगा, इससे आपका घर भी रहेगा, परिवार भी रहेगा, सब कुछ रहेगा। ठीक है। सूक्ष्म शरीर कैसे धारण करते हैं? सूक्ष्म शरीर वो कैसे धारण करते हैं? कैसे धारण करते हैं? धारण तो किया हुआ है, कृष्ण को कैसे जाने, कैसे धारण करना है, जानना है, जानना है मतलब कैसा होता है वो जलंधर में दिखाएंगे आप। अच्छा प्रश्न है, शुभ जानना चाहिए सूक्ष्म शरीर क्या है। गुरुदेव, अगर हमें अपने मन की बात आप तक पहुंचानी हो तो हम अपने मन की बात, अपनी प्रार्थना आप तक कैसे पहुंचा सकते? मन की प्रार्थना इससे बेहतर है, दूसरा सृष्टि में मेरे तक क्यों बचाते हो? दुर्गा माँ को, परमात्मा को उसी में बचा दो ना। हमारे लिए आप ही दुर्गा माता है, आप दुर्गा सृष्टि में 237 नंबर पेज पे 30वां मंत्र है, 2 लहरों का, उसको रात को 3 बार बोल के सो जाए करो। ठीक है, तो आपके जो मन की बात है उसका उत्कीर्ण वो जलंधर में देंगे, सो जाया करो, फिर आपकी कोई भी मन की बात है वो परमात्मा तक पहुंच जाएगी और आपको उत्तर भी आ जाएगा। ये मतलब जलंधर में देंगे। जैसे जो हमारे पूर्वज शरीर छोड़ चुके हैं, जो हमारे पूर्वज शरीर छोड़ चुके हैं, क्या उनके चित्र घर में लगाने चाहिए? नहीं लगाने चाहिए। जो शरीर छोड़ चुके हैं उनके चित्र लगाने में लगाओ तो 6 से ज़्यादा बड़ी ना लगाओ, और मंदिर में ना रखो, घर अपने कमरे में ना रखो, बेडरूम में ना रखो। ऐसे ज्योतिष वाले, वास्तु वाले गलत में डाल दिया करो ना, गलत में उतर आ जाते हैं सारे नेट पे आजकल। ये जो क्वेश्चन है आपके उसमें डाल लो ना गूगल में। ठीक है, प्रार्थना आपके शिक्षकों में, यही पास में ही डेराबस्सी धाम है, यही पास में ही डेराबस्सी धाम है। आपके आशीर्वाद से वो धाम पिछले कई सालों से चल रहा है, लेकिन वो किराए की बिल्डिंग पे है। आपके चरणों में प्रार्थना है कि डेराबस्सी धाम पर आप कृपा नजर डालें। वो किसका, आपका है? नहीं गुरुदेव, धाम आप ही का है। आप ही का धाम है गुरुदेव, भगवान लक्ष्मी नारायण धाम, डेराबस्सी। तो सेवादार मिल के बता देना, फिर देखे। ठीक है गुरुदेव, वहाँ पे कुछ व्यवस्था बना दीजिए कि धाम का विकास हो सके और धाम सुचारू रूप से चले। वो सारा लेटर लिख के दे देना, और यहाँ मोड़ी भी दे देना, वो वहाँ दिल्ली भेज देंगे या दिल्ली भी भेज देंगे, फिर उसको कर लेंगे। श्री सद्गुरु जी महाराज, महाराज जी, जिज्ञासा है जी। अभी कुछ दिन पहले आदि गुरु शंकराचार्य का प्रकटने दिवस पर आपने कल गुरु मंदिर में और धाम योग कराया था। उसमें आपने बताया था कि जब ये योग करता है तो साथ में साथ सूर्यों का, नदियों का जल रख के बैठना है, तो उसको करने के बाद उस दिन का क्या करना है?
कोई आवाज़ नहीं साफ सुनाई दे रही, आराम से थोड़ा माइक दूर करके बोलो। हमारी की आवाज़ श्री हाँ। सदगुरु महाराज जी हाँ जी, अभी अब ठीक आ रही है। अभी कुछ दिन पहले कल्पतरु मंदिर दिल्ली में आपने अवधान योग कराया था ऑनलाइन, हाँ। और उसमें आपने आज्ञा कही थी कि अवधान योग करने के साथ में 7 समुद्र जल और नदी और जल साथ रखें, तो उसको करने के बाद उस जल को प्राप्त, उस जल का क्या करना है? जल का मतलब क्या? जल रखने वास्ते कहा था पाठ के साथ अवधान योग के, हाँ। उस जल का क्या करना है बाद में, और अवधान योग करने के बाद मेरी जिज्ञासा ये थी। अभी कुछ दिन पहले आदि गुरु शंकराचार्य के प्रकटने दिवस पर आपने संत एकतारी कॉलोनी में धाम में आपने अवधान योग करवाया था और ऑनलाइन करवाया था, और उसमें आपने आज्ञा करी थी कि इस योग को जब आप करें तो साथ में 7 समुद्रों का जल रखें। उसको करने के बाद उस जल का क्या करना है? जल का क्या करना है? जल का प्रवाहित करना क्या करना है और कहाँ प्रवाहित करना है? वो बहुला के नाम से यहाँ पूरी गाँव में आता था, तो वो अवेलेबल नहीं है, तो उसकी जगह कौन सा जल रख सकते हैं? पेड़ों में डाल दो और नदी में बहा दो। अच्छा, और उसमें गुरु जी अगर वो जल ना हो तो अपना धाम का जल रख सकता है कि मंदिर? हाँ जी, अपना धाम का मंदिर जल रख सकते हैं अगर वो जल अवेलेबल ना हो सुंदर? हाँ। और एक दूसरे को और कहीं पूछने से पहले इस अवधान योग को हम घर के सदस्य भी कर सकते हैं? नहीं, जिसको दिया वही करेगा। ठीक है, नौ जिसको देना नहीं इसका अनुभव भी नहीं होता। ये बड़ा अद्भुत है। ठीक है। अब इसमें बैठते ओम ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे माँ सदा भवानी दायिने सन्मुख रहे गणेश पांचों देव रक्षा करे। भगवान श्री ब्रह्मा, भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री महेश। अभी आप सब लाइनों से नमस्कार करके तो चले जाओ, और बाकी फिर जलंधर में आपके दर्शन होंगे। ठीक है। एक बेटा एक बेटी असर का लगा दे, बैठा दे, इनको प्रणाम करके चले जाना, फिर डक के आ जाएंगे।